नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप सबका स्वागत है पौराणिक कथा में। नीम करौली बाबा साधु संतों की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनके नाम का जप देश ही नहीं विदेश में भी होता है। नीम करौली बाबा ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा दी है। आज हम बाबा के जीवन से जुड़े ऐसा रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय है। हम बात कर रहे हैं बाबा के कंबल के बारे में, जिसे वह सर्दी हो या गर्मी हमेशा ओढ़े रहते थे। आखिर क्या है नीम करौली बाबा के कंबल का रहस्य? क्यों बाबा सदैव ओढ़ कर रहते थे कंबल? चलिए आपको बताते हैं उनके कंबल के विषय पे। नीम करौली बाबा हमेशा एक कंबल ओढ़ कर रहते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। कभी उनको बिना कंबल के नहीं देखा गया। यह देखकर लोगों को हैरानी होती थी कि आखिर उनके कंबल का रहस्य क्या है। या उनकी सिर्फ एक आदत थी या इसके पीछे कुछ और वजह थी। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं दादा मुखर्जी, जो बाबा के करीबी भक्त और जीवनी लेखक थे। उनके अनुसार कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि वैराग्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। मुखर्जी के अनुसार नीम करौली बाबा हमेशा वैराग्य की बातें करते थे। उनका कंबल भी वैराग्य का प्रतीक था। यह बताता था कि हमेशा सांसारिक चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए। एक दिन एक भक्त ने बाबा के कंबल को ठीक करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसे छोड़ो बोल दिया था। किसी को भी किसी चीज से बंधे नहीं रहना चाहिए। मुखर्जी बताते हैं कि बाबा के हमेशा कंबल ओढ़े रहने का एक और कारण था। वे अपने भक्तों की रक्षा करते थे। बाबा अपने भक्तों की बीमारियों और कर्मों के बोझ को अपने ऊपर लेते थे। भक्तों के लिए यह कंबल बाबा के शिक्षाओं की याद दिलाता है। नीम करौली बाबा का कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह उनका कवच था, उनकी शिक्षाओं का प्रतीक था और उनकी सादगी का प्रमाण था। अब जो भक्त कैची धाम में उनके मंदिर जाते हैं, उनकी मूर्तियों पे कंबल चढ़ाते हैं। नीम करौली बाबा के कंबल के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कंबल उन्हें गर्मी और में ठंडक और ठंडक में गर्मी देता था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कंबल में बाबा की शक्ति थी और वह भक्तों को बीमारियों और बुरी शक्तियों से बचाता था। बाबा के कंबल का रंग महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका कंबल आमतौर पर सफेद हल्का रंग का रहता था। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कंबल का रंग बाबा की आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता था और इसे अपने घरों में रखते हैं। मानते हैं कि इससे उन्हें शांति और सुख मिलता है। नीम करौली बाबा की यह बातें आज के समय में भी उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं तो मुश्किल भी आसान लगने लगेगी। किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुख। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान हर तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में सही सोच, सही मार्गदर्शन इंसान को मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की बातें हमारे लिए प्रेरणा बनती है। नीम करौली बाबा ऐसे ही एक महान संत थे जिनकी बातें आज भी लोगों को हौसला देती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। बाबा प्रसिद्ध आश्रम की धाम कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नीम करौली बाबा का कहना था कि इंसान का अतीत उलझे रहना उनके वर्तमान को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जाए। अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। यदि हम बार बार अपने बीते हुए दुखों को, गलतियों को याद करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए नीम करौली बाबा कहते हैं कि बीते समय को छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं और जीवन आज भी लाखों लोगों को शांति और सकारात्मकता की प्रेरणा देती है।